दो प्रकार के लोग ओशो की दृष्टि से। ओशो कहते हैं, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो बस जीवन को गुजारते हैं, और दूसरे, जो जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। एक, जो भीड़ का हिस्सा हैं, और दूसरे, जो अपने भीतर की यात्रा पर निकल चुके हैं। एक, जो अंधेरे में आंखें बंद करके चलते हैं, और दूसरे, जो हर क्षण को रोशनी से भर देते हैं। आज हम समझेंगे ओशो की दृष्टि से इन दो प्रकार के लोगों को। भाग एक, जो जीवन को सिर्फ गुजारते हैं। ओशो कहते हैं, पहला प्रकार का व्यक्ति वह है जो जी नहीं रहा, सिर्फ सांस ले रहा है। वह समाज जैसा कहता है वैसा करता है। बचपन से सिखाया गया है, पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और फिर एक दिन मर जाओ। लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, क्या मेरा जीवन सिर्फ यही है। वह डर के साथ जीता है। डर समाज का, धर्म का, रिश्तों का, नाम का। वह दूसरों के हिसाब से चलता है। अपनी आत्मा की आवाज कभी सुन ही नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति का जीवन बोझ बन जाता है। वह हर दिन एक काम की तरह जीता है। सोचता है छुट्टी आए, रिटायरमेंट आए, थोड़ा आराम मिले, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता। वह बाहर बाहर दौड़ता है और भीतर से खाली होता जाता है। ओशो कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरा हुआ होता है। भाग दो, जो जीवन को सजगता से जीते हैं। दूसरा प्रकार का व्यक्ति वह है जो जाग गया है, जो खोज में है, जो जानना चाहता है, मैं कौन हूं। वह आंखें बंद करके नहीं चलता। वह देखता है, महसूस करता है और समझता है। वह दूसरों की नकल नहीं करता, अपनी राह खुद बनाता है। उसके लिए जीवन एक प्रयोगशाला है। हर अनुभव एक अवसर है। हर भाव एक गहराई है। वह दुख को भी देखता है, क्रोध को भी समझता है और आनंद में भी पूरी तरह डूब जाता है। वह भीतर उतरता है। ध्यान उसका मार्ग है, साक्षी उसका स्वरूप है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान तो बस होना है, जैसे हवा बह रही हो और तुम बस देख रहे हो। कुछ भी मत करो, सिर्फ देखो और अपने भीतर उतर जाओ। भाग 3, प्रतीकात्मक कहानी, अर्जुन और कबीर। एक बार अर्जुन और कबीर नाम के दो यात्री मिले। अर्जुन हर समय परेशान रहता था। करियर की चिंता, समाज की बातें, भविष्य का डर। और कबीर शांत था, एकदम निश्चल, मुस्कुराता हुआ। अर्जुन ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं? कबीर मुस्कुराया और बोला, समस्याएं तो हैं अर्जुन, लेकिन मैंने लड़ना छोड़ दिया है। मैंने स्वीकार करना सीख लिया है। अब मैं जीवन के साथ बहता हूं। हर परिस्थिति को समझता हूं, उसे देखता हूं और फिर छोड़ देता हूं। अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ आ गया था, कबीर सजग व्यक्ति है और वह भीड़ का हिस्सा। भाग 4, सजग बनने का मार्ग। ओशो कहते हैं, सजगता कोई लक्ष्य नहीं, यह यात्रा है। हर क्षण इसका एक अवसर है। ध्यान इसका पहला कदम है। जब तुम बैठते हो, आंखें बंद करते हो और अपने भीतर झांकते हो, तो धीरे धीरे एक नई दुनिया खुलती है। कोई विचार नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ मौन और तुम।
ओशो कहते हैं, जब तुम साक्षी भाव से जीना शुरू करते हो तो जीवन एक चमत्कार बन जाता है। अब तुम हर भाव को देख पाते हो, बिना उसमें डूबे हुए। अब क्रोध तुम्हें नहीं चलाता, तुम क्रोध को चलाते हो। अब आनंद तुम्हारे भीतर से आता है, किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। भाग 5 अकेलापन नहीं, अंतरात्मा का संग। भीड़ में इंसान खो जाता है। वह अकेला नहीं होता, लेकिन भ्रमित होता है। और जब व्यक्ति सजग होता है, वह अकेला होता है, लेकिन पूर्ण होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तो तुम परमात्मा के सबसे निकट होते हो। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें आत्मा की अनुभूति देता है। भाग 6 निर्णय तुम्हारा है। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम कौन हो? क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहते हो, या सजग बनकर हर पल को पूरी गहराई से जीना चाहते हो? ओशो कहते हैं, भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन वो सुरक्षा एक पिंजरा है। अगर तुम उड़ना चाहते हो तो तुम्हें अकेले उड़ना होगा। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें भीतर उतरना होगा। समापन संदेश। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक, जो दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं और कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। दूसरे, जो अपने भीतर का रास्ता खोजते हैं और वहीं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। तुम कौन बनना चाहते हो? निर्णय तुम्हारा है।